सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। विद्या ज्ञान और तत्व ज्ञान, विद्या ज्ञान और तत्व ज्ञान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। पोथियां पढ़कर जो ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश ना होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल ना होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। पर जब तक कि योग की साधना नहीं करें तो वह ज्ञानवाचक है। इसका अर्थ तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है इसमें क्या बढ़ाई हुई, मान और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं उनसे पूछा जाए कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज़ हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कराए, तो ये बात सही होती, उनकी साधना की जुक्ति की खबर होती, यानी याद ज़रूर होनी चाहिए थे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। ये कहा कि ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, और दूसरा इजा तमुल फ़कर फहो अल्लाह हो। पर सूफी अज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए। और इन ब्रह्मज्ञानियों का ये हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसे सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है। और उसका फल वह है कि जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। तो जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, ये वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे। चारों साधन उनके पूरे हुए थे और इस वास्ते वो कैद लगा गए। वो कैद लगाए कि जिसमें ये 4 साधन नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। वो 4 साधन ये हैं, पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा षट संपत्ति। इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, 5वां श्रद्धा, छठा समाधानता और मुमुक्षुता। तो आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और षट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास को बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रियों मन भी वक्त पढ़ने और विचारने में पोथियों के रुक जाते हैं और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ को मुमुक्षुता समझ लिया। जब ये समझ है तो अब उनसे क्या कहा जाए। क्या कहा जाए। गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजा और साकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं, फिर अपने तई वैरागवान कहते हैं। इसी से जाहिर है कि उनका वैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है। पोथियाँ पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ नित्य बढ़ता जाता है, तो आश्चर्य होता है कि एक ऐसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला। और जो पूछो तो कहते हैं कि ये काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। ये कहना उनका साबित करता है कि उनको ये भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वो जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुटाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, उसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना पिलाना, मंदिर बाग और धर्मशाला बनाना और सदाव्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किया गए, ना कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निस्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जाए और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जाए। तो ये बेचारे क्या करें। उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। ना मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया, घर बार छोड़ दिया, मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपने मान और बड़ाई पुजवाने की आशा लेकर बेच ले लिया। और जब ये बात उनकी थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्मस्वरूप मान लिया। लोगों का धन खींचना, कोठियाँ चलाना या रुपये जमा करके ब्याह लेना
और व्यापार करना शुरू किया ताकि ज़्यादा नामवरी पैदा करें। 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा कराएं और अपनी सवारी में उनकी अर्दली बनाकर निकालें। मेलों में हाथी घोड़े पाल के और नाल की जमा करके इधर उधर से निशान नक्कारे मांग कर शाही निकालें, शाही सवारी। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं? इनके मन में हिर्स और अभिस भरी है। जब ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महागमन होते हैं और औरों के तान और अहंकार करते हैं और अपने तय महात्मा पंडित और विद्यावान और मेहनत कहलाते हैं। गृहस्थों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। ये तो अहंकार और मान में भूल गए कि मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते, और जो कि उनके कमियां उनकी ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर डरने को तैयार होते हैं। उसको अभक्त या नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। पूज्य गुरुदेव के सामने बैठने से ध्यान सज जाता है। गुरु के चरण कमल की उपासना ही पूजा है। गुरु का वाक्य मंत्र और गुरु की कृपा ही मोक्ष का आधार है। तो सदगुरुदेव की महिमा तो अनंत होती है, उसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। संत कबीर कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावट हार। तो सदगुरु की कृपा दृष्टि व्यक्ति कृपापूर्ण दृष्टि व्यक्ति की जीवन दिशा बदल देती है। उनके अनमोल बोल व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देते हैं। ऐसे महान सदगुरुओं के फहरिस्त में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव साहब जी महाराज का नाम सर्वोपरि है। हमारे साहब जी महाराज की आंखों से करुणा बरसती है और वाणी से सरलता टपकती है। आपके हृदय में असीम शांति बिछी रहती है। आपके वचन आह्वान बनकर प्राणी को सचेत करते हैं और आपके दिशा दर्शन जिंदगी के अंधेरी राह में प्रकाश बिखेरता रहता है। साहब जी का उज्ज्वल आभा मंडल प्रथम दर्शन में ही व्यक्ति को बांध लेता है और आपकी समीपता के कुछ पल व्यक्तित्व को आत्मविभोर कर देते हैं। हमारे साहब जी के अंत्यकरण में लहराता हुआ वात्सल्य का सागर परिचितों की तरह अपरिचितों को भी अज्ञात आमंत्रण देता हुआ सा प्रतीत होता है। आपका तेज, आपका कालजयी पुरुषार्थ थलसाए हुए प्राणों में भी जीवन प्रेरणा भर देता है। श्री सदगुरुदेव महाराज के नाम से ध्यान और उनके श्रीमुख से निकलने वाले शब्दों से और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से अनेक लोगों ने अपने अपने हृदय में आनंद अनुभव किया। अनुभव अंतरंग तत्व है जो कहा नहीं जा सकता। तो सदगुरुदेव पारस समान होते हैं जिनके स्पर्श मात्र से शिष्य की चेतना स्वर्ण की भांति चमक उठती है। सदगुरु दर्पण समान होते हैं जो शिष्य को आत्मावलोकन का अवसर प्रदान करते हैं। सदगुरु छायानिधि पक्षी के समान होते हैं। कहते हैं कि छायानिधि पक्षी तब जब उड़ता है तब उसकी छाया जिस व्यक्ति पर पड़ती है वो राजा जैसी उच्चता प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सदगुरुदेव के वरद हस्त की छाया जिसे प्राप्त हो जाए वो परमानंद के साम्राज्य का स्वामी बन जाता है। नाद निधि एक मणि होती है। उसकी विशेषता यह है कि जिस धातु की ध्वनि इस मणि का स्पर्श कर लेती है वो धातु बहुमूल्यवान बन जाती है। इसी प्रकार शिष्य की कातर प्रकार जब गुरु के कानों में पड़ती है तब अपनी विद्युत धारा से शिष्य की एक एक सरा को ऊर्जायित कर देती है। अपनी योग यात्रा से शिष्य की चेतना को तेजा ऊर्जस्वी बना देते हैं। महापुरुषों की इस अनुभव वाणी से स्पष्ट है कि सदगुरुदेव केवल निर्मलता, तेजस्विता और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं होते, अपितु वो अपनी सर्वोत्कृष्ट क्षमताओं को अपने शिष्यों में सक्रांत करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि शिष्य अपनी क्षमता से सदगुरु की चेतना के नाभिकीय केंद्र में पहुंच जाए ये बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु जब सदगुरुदेव की करुणा शिष्य पर बरसती है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। जिस प्रकार कछुई अपने बच्चों को देखकर पुष्ट कर देती है, पक्षी के बच्चों का स्पर्श मात्र से पोषण हो जाता है, मछली ध्यान से अपनी संतान को सामर्थ्यवान बना देती है, वैसे ही सदगुरुदेव अपने शिष्य को दर्शन, स्पर्शन और चिंतन से शक्ति संपन्न बना देते हैं। आने वाले संकट से शिष्य को बचा लेते हैं और उसके लिए वे रक्षा कवच बनकर उनकी सुरक्षा करते हैं। वहाँ काल और क्षेत्र की दूरी बाधा नहीं बनती। ऐसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब शिष्य अपने सदगुरु के भांति और समर्पण में तन्मय होकर एकनिष्ठ बन जाता है तब गुरु की शक्ति और क्षमता उसमें प्रतिबिंबित हो उठती है। ऐसे क्षणों में भी शिष्य अप्रत्याशित उपलब्धियों को प्राप्त कर चमत्कार का अनुभव करता है। तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव साहब जी सर्वतः तेजस्वी, उनकी अमित वात्सल्यमय नजरें जिस शिष्य पर टिक जाती हैं वो निहाल हो जाता है। आशीर्वाद बरसाता उनका हाथ जिसके सर पर आ जाता है उसकी शक्तियाँ जाग जाती हैं।
धन्यवाद।